अर्जुन के आलसीपन और कामचोरी भरे स्वभाव से उसका भाई विक्रम परेशान हो चुका था। अर्जुन कोई काम नहीं करता था और सिर्फ खाता और सोता था। भैया, घर में कुछ खाने को नहीं है क्या? आटा, दाल, चावल सब तो है, तू जो चाहे वो बना ले। आप बना दीजिए ना भैया, मैं खा लूंगा। मैं नहीं, तुझे खुद बनाना पड़ेगा। कैसी बात करते हो? आप अपने छोटे भाई को खाना बनाकर भी नहीं खिला सकते? नहीं, और वैसे भी मैं अब काम पर जा रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खाना बना पाऊँ। अच्छा, काम पर जा रहे हैं आप? ठीक है, तो मुझे कुछ रुपए दे जाइए। मेरे पास अभी रुपए नहीं है, वरना मैं रुपए दे जाता। यह तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, अभी मेरे पास देने के लिए रुपए नहीं है। और हाँ, घर पर सब कुछ है, जो भी खाना है वो तू खुद बनाकर खा सकता है। ठीक है भैया, आप काम पर जाइए, शाम को लौटते समय जरूर कुछ रुपए ले आइएगा। ठीक है, मैं तुम्हें शाम में आकर रुपए दे दूंगा। विक्रम रोज की तरह काम पर चला जाता है और अर्जुन फिर खाने के बारे में सोचता है। भैया भी कितना झूठ बोलते हैं कि उनके पास रुपए नहीं है। उनके पास रुपए ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कोई बात नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे पता है वो रुपए कहाँ रखते हैं। अभी उनकी अलमारी में जाकर रुपए निकाल लेता हूँ। अर्जुन विक्रम की अलमारी खोलकर देखता है तो उसमें कुछ रुपए रखे होते हैं। इतने रुपए? मुझे तो थोड़े से ही चाहिए, बस 100 काफी है। 100 में मेरा नाश्ता हो जाएगा। वो बाहर जाकर बढ़िया सा नाश्ता करता है। इतना अच्छा नाश्ता करने के बाद अब मुझे शाम तक भूख नहीं लगेगी, और शाम में भैया आएंगे ही तो वो रात का खाना बना ही देंगे। तब तक मैं घर पर आराम करूंगा। अर्जुन घर पर सो जाता है। शाम में विक्रम घर पर आता है तो अर्जुन को सोता देख गुस्सा हो जाता है। अर्जुन, तू अभी तक सो रहा है? अरे अर्जुन, उठ ना, कब तक सोता रहेगा? शाम हो गई है। विक्रम की तेज आवाज सुनकर अर्जुन उठ जाता है। क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? तू अभी तक सो रहा है? देख नहीं रहा शाम हो गई है? और आज सुबह से कुछ खाया है तूने? खाना बनाया था कि नहीं? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बनाया, आप बनाकर ही नहीं गए। और आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन आप रुपए तो लाए हैं ना, तो लाइए, 100 रुपए दीजिए मुझे। 100 क्यों? अरे भैया दीजिए ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, तो अब मैं खाना बनाता हूँ तो वही खा ले। अच्छा, और अगर कल मुझे कुछ रुपए की जरूरत हुई तो आप कहेंगे आपके पास है ही नहीं, इसलिए मुझे अभी दे दीजिए, मैं अपने पास कुछ रुपए संभाल के रख लूंगा। लेकिन 100 ही क्यों? अरे 100 ही तो मांग रहा हूँ भैया, दीजिए ना। ठीक है, ये ले 100 रुपए। विक्रम अर्जुन को 100 रुपए देता है। रुपए मिलते ही अर्जुन सोचता है, बस अब कल के नाश्ते का जुगाड़ तो हो गया। विक्रम खाना बनाता है और अर्जुन बैठकर देखता रहता है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह काम पर जाने से पहले विक्रम अलमारी खोलता है तो देखता है कि उसमें से 100 रुपए कम है। अरे, इसमें से 100 रुपए कहाँ गए? जरूर ही अर्जुन ने इसमें से 100 रुपए निकाल लिए होंगे। मैं अभी उससे पूछता हूँ। अब विक्रम अर्जुन से 100 रुपए के बारे में पूछता है। अर्जुन, तूने कल इसमें से 100 रुपए लिए थे क्या? कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं आपके रुपए क्यों लूंगा? और कभी भी आपसे बिना पूछे मैं आपके रुपए छेड़ता हूँ क्या? लेकिन इसमें 100 रुपए कम है। वो मुझे नहीं पता भैया, आपसे जरूर गिनने में गलती हो गई है। विक्रम अर्जुन पर गुस्सा होकर काम पर चला जाता है और अर्जुन उसके जाते ही नाश्ता करने चला जाता है। अच्छा हुआ जो कल मैंने भैया से 100 रुपए ले लिए थे, वरना अगर मैं आज भैया से रुपए मांगता तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करते। अब मैं आराम से नाश्ता करूंगा और फिर घर जाकर आराम करूंगा। विक्रम अर्जुन के इस व्यवहार से परेशान था, इसलिए अगले दिन जब अर्जुन उससे फिर से रुपए मांगता है तब वो नाराज हो जाता है। ये क्या बात है अर्जुन, तुम रोज ही मुझसे रुपए मांगते हो। घर में खाने का सामान रखा हुआ है, तुम खाना बनाकर खा सकते हो, लेकिन तुम्हें तो रोज बाहर खाना खाने की आदत हो गई है। अब सुनो, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं तुम्हें रुपए देकर नहीं जाऊंगा। और हाँ, आज मैं अलमारी में ताला भी लगा के जाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो भैया, आपको तो मेरा और ध्यान रखना चाहिए, बल्कि आपको तो मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देनी चाहिए और मुझे अच्छे से रुपए भी देने चाहिए। अर्जुन,
अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अब तुम्हें भी मेहनत करनी है और कमाना है। हाँ भैया, समय आने पर मैं भी काम कर लूंगा और कुछ ना कुछ तो कमा ही लूंगा। ना जाने कब तू काम करेगा। खैर, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। विक्रम अर्जुन को बिना रुपए दे काम पर चला जाता है। भैया भी गजब बात करते हैं। अरे भैया के पास बचे हुए रुपए हैं, तभी तो मैं उनसे रुपए मांगता हूँ, वरना मैं उनसे रुपए क्यों मांगूंगा। खैर, अब मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कोई मिला तो उससे आज उधार लेकर खा लूंगा। अर्जुन घर से बाहर चला जाता है। वो बाहर घूम ही रहा होता है कि तभी उसे विक्रम का दोस्त योगेंद्र मिल जाता है। और अर्जुन सोचता है, योगेंद्र भैया यह तो जरूर ही मेरी मदद कर देंगे, कुछ रुपए तो यह मुझे दे ही देंगे। अर्जुन तुरंत योगेंद्र के पास रुपए मांगने जाता है। योगेंद्र भैया, आप यहाँ? हाँ अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताओ योगेंद्र भैया, कुछ काम से जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे रुपए गिर गए। आप मुझे कुछ रुपए उधार दे देंगे? उधार? अच्छा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? बस 500 रुपए। आप भैया से यह रुपए ले लेना। ठीक है, ये लो। योगेंद्र अर्जुन को 500 रुपए देकर चला जाता है और अर्जुन मन ही मन खुश हो जाता है। अब मेरे पास 500 रुपए है, इनमें से अगले 5 दिन तक तो सुबह का नाश्ता कर ही सकता हूँ और रात का खाना भैया बना ही देते हैं। बस अब कोई चिंता नहीं है। कैसे हो विक्रम? अच्छा हूँ योगेंद्र, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस आज मुझे तुम्हारा भाई अर्जुन मिला था, उसे कुछ रुपयों की जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिए। क्या? उसे रुपयों की जरूरत थी? कितने रुपए मांगे उसने तुमसे? उसने मुझसे 500 रुपए मांगे। मैंने सोचा उसे जरूरत होगी, इसलिए मैंने 500 रुपए दे भी दिए। यह अर्जुन कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, उसे कोई रुपए की जरूरत नहीं है, बस उसे बाहर का खाना खाने और आराम करने की आदत हो गई है, इसलिए रुपए मांगता रहता है। आज मैंने उसे रुपए देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने तुमसे उधार मांग लिए। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ, अर्जुन को अपने आप सब कुछ देखने दो, फिर देखना वो कैसे परेशान होगा। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कुछ, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। विक्रम सारे रास्ते सोचते हुए जाता है कि अब वो क्या करे, और आखिरकार घर पहुंचकर वो अर्जुन से कहता है, अर्जुन, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं? लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है मुझे, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो मुझे कुछ रुपए दे जाइए। मेरे पास रुपए नहीं है अर्जुन, मुझे कुछ काम है और उसके लिए जो रुपए मेरे पास है वो मैं लेकर जा रहा हूँ। इतने दिन तक तुम्हें अपना खाना पीना और जीवन खुद देखना पड़ेगा। अच्छा भैया, ठीक है, आप चले जाइएगा। विक्रम अगली सुबह अपने रुपए लेकर घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन सोचता है, अब मैं क्या करूंगा? भैया मुझे रुपए देकर भी नहीं गए। घर में खाना जरूर है, लेकिन मैं बनाना भी नहीं जानता हूँ जो मैं खाना बनाकर खा पाऊँ। अब मैं क्या करूंगा? अर्जुन को खाली बैठे बैठे दोपहर हो जाती है। अब तक उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। फिर वो सोचता है, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एक काम करता हूँ, दुकान पर जाकर दुकान वाले से उधार ले लेता हूँ, देखता हूँ अगर वो कुछ खिला दे मुझे तो। अब नाश्ता करने के लिए अर्जुन दुकानदार के पास पहुंचता है। भैया जी, मेरे पास रुपए नहीं है, क्या आप मुझे कुछ नाश्ता करवा देंगे? अरे जब रुपए नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं? रुपए नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए। अरे भैया जी, आज मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन हमेशा तो मैं आपको रुपए देकर जाता हूँ ना। अब आज आप एक दिन मुझे खिला दीजिए, आपका क्या चला जाएगा? अरे भैया, हम उधार में कुछ नहीं खिलाते, रुपए है तो दो, वरना आगे चलो। चलो चलो चलो। अर्जुन बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिना रुपए उसे कहीं भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता, इसलिए वो परेशान होकर भूखा ही लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में योगेंद्र मिल जाता है। भैया जी। हाँ अर्जुन, कहो क्या हुआ? भैया जी, आपसे एक मदद चाहिए थी मुझे। हाँ बताओ अर्जुन, क्या हुआ? विक्रम भैया कुछ काम से गए हैं और मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए।
माफ करना अर्जुन, मेरे पास रुपए नहीं है, वरना मैं तुम्हें देने से कभी मना नहीं करता। अब मैं क्या करूं भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सुबह से भूखा हूं मैं। अब तुम भी ना अर्जुन, कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ घर में पड़े रहते हो। अगर तुम काम कर रहे होते तो तुम्हारे पास रुपए होते, या फिर जहाँ तुम काम कर रहे होते वहां से रुपए मांग सकते थे। लेकिन तुम सिर्फ घर में पड़े रहते हो और काम की सोचते ही नहीं हो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब अर्जुन को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो इस बारे में सोचता है, अब मजबूरी तो है मेरी, इसलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। और आखिर सब लोग काम करते ही है, कुछ दिन मैं भी काम कर लेता हूँ, भैया आ जाएंगे तो काम करना बंद कर दूंगा। इतनी देर क्या सोच रहा है अर्जुन, काम करेगा तभी तो खाने को मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं काम कर लूंगा, लेकिन काम मिले तो सही। अच्छा तो ये दिक्कत है, चल मैं तुझे काम दिलाता हूँ, आज तू काम कर लेना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया। योगेंद्र अर्जुन को काम पर लगवा देता है, जहाँ वह शाम तक काम करता है, जिसके उसे 200 रुपए मिलते हैं। तब अर्जुन सोचता है, सिर्फ 200 रुपए, ये तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है कम से कम आज का मेरा खाना पीना तो हो जाएगा। अर्जुन अच्छे से खाता है और फिर घर जाकर सो जाता है। अगले दिन अर्जुन उठता है तो सोचता है, ना जाने भैया कितने दिन के लिए चले गए हैं, भैया नहीं आएंगे तब तक मुझे परेशानी होगी, इससे बेहतर है कि क्यों ना मैं काम ही कर लूं, भैया आएंगे तब काम छोड़ दूंगा। अर्जुन ऐसा सोचकर काम करने लगता है। इसी तरह उसे हफ्ता भर बीत जाता है। अर्जुन सुबह से शाम तक काम करता है और जो रुपए मिलते उनसे अपना खाना करता। कुछ दिन बाद विक्रम घर आ जाता है और तब अर्जुन उस पर नाराज होता है, आप इतने दिनों के लिए बिना बताए चले गए भैया, मेरे पास रुपए तक नहीं थे। तो मैं तुझे बता कर तो गया था कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, अब तू मुझसे सवाल ना कर, और घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। नहीं भैया, अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो रुपए मैं लेकर गया था वो सब खर्च हो चुके हैं, अब ला मुझे कुछ रुपए दे दे। वाह भैया, यहाँ मैं सारा दिन मेहनत करके अपने खाने लायक रुपए कमा पा रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको रुपए दे दूँ। अरे घर पर खाना रखा है, आप वही बनाकर खा लीजिए, आपको तो खाना बनाना भी आता है। लेकिन अर्जुन, तुम भी तो इतने दिनों से यही कर रहे थे, मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा था कि कुछ काम कर लो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। मैं सुबह से शाम तक काम करके आता था और तुम मुझसे रुपए मांगने लगते थे। अब आज जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तब तुम्हें बुरा लग रहा है। अर्जुन को अब एहसास होता है कि आलस में काम न करना और घर पर पड़े रहना गलत है। इसलिए वो विक्रम से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया है भैया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे और यह सब आपने किस लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब से मैं आपके रुपए बर्बाद नहीं करूंगा और खुद भी अच्छे से काम करूंगा। बस इस दिन के बाद से अर्जुन मेहनत से काम करता है और विक्रम के साथ मिलकर अच्छे से रहता है।